हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रैंकर स्पीड यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और दोस्त, मेरी कोशिश ये है कि आपका जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, मैं उससे पहले आपको इतनी केस स्टडी करा के भेजूँ कि वहाँ आपको कोई दिक्कत ही ना आए, कोई समस्या आपको ना आए। इसीलिए मैं आपको इतनी बात कह रहा हूँ कि जितनी भी वीडियो रिकॉर्डेड मैं डाल रहा हूँ केस स्टडी की, आप इनको ज़रूर 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 पढ़ें और इनको शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि ऐसी पढ़ाई या ये जो केस स्टडी है ये आपको थ्रू एक्सपीरियंस ही आ सकती हैं, वरना ये किसी भी चैप्टर में आपको नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है। 1001 की केस स्टडी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। आपके सामने एक CHSL 2023 का एक सवाल है। ठीक है। अब ये सवाल क्या कहता है, इसमें ध्यान से सुनिए। A, B, C and D are 4 consecutive prime number if A into B into C बराबर 385 and B into C into D into 1001 then find the largest prime number। मतलब इसमें हमसे पूछ रहा है, इसमें हमसे पूछा गया, इसमें हमसे लार्जेस्ट, देखिए ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव है ना, यानी कि अगर बात की जाए, सॉल्यूशन किया जाए, तो ध्यान से सुनिए। ए इंटू डी जो है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डी जो है वो लार्जेस्ट होगा। क्या होगा? लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा इनके बीच में, लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा। ये बात आप समझते हैं? इसमें किसी को कोई समझाने की बात तो नहीं है? ठीक। अब इसमें ए जो होगा, आप ये कह सकते हैं सर ये स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति? ये हमारा ए स्मॉलेस्ट होगा, डी हमारा लार्जेस्ट होगा, इन दोनों में कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, केस स्टडी हम पढ़ रहे थे 1001 की, है ना। मैं ये क्वेश्चंस जो हैं आपको बिना पेन उठाए करवा दूंगा, ध्यान से सुनना। केस स्टडी जब आप पढ़ रहे हैं किसकी? 1001 की, तो 1001 की एक खास बात है कि ये लगातार 3 प्राइम नंबर्स का 13 गुना 11 गुना, सॉरी 7 गुना 11 गुना 13 का एक क्या है? मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट है। अगर मैं 7 गुना 11 गुना 13 कर दूं तो वो बराबर किसके आएगा? 1001 के आएगा। ये आपको समझना था। ठीक है। अब आप एक बात समझिए, यहाँ हमें बोला गया कि भाई लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये कह सकता था कि ये नंबर जो है, क्या ये मैं कह सकता हूँ कि बी, अगर हम सॉल्यूशन यहाँ से शुरुआत करें, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमें बोला गया ए इंटू बी इंटू सी बराबर 385 के। ये बात सबके समझ में आई? ठीक। बोला गया आगे बी इंटू सी इंटू डी बराबर किसके होगा? सी इंटू बी इंटू डी 1001 के। अब यहां से आप एक बात कह सकते हो, क्या बात कह सकते हो दोस्त? आप कह सकते हो कि सर 1001 को तो हम जानते हैं कि ये 7 गुना 11 गुना 13 का प्रोडक्ट है, 1001। ठीक है। और d की वैल्यू यहाँ से हमें जो पता चली, d की वैल्यू जो हमें यहाँ से पता चल रही है कि d बराबर हमारा 13 के, d बराबर हमारा किसके होगा दोस्तों? 13 के बराबर होगा d। ठीक है। c बराबर किसके होगा? 11 के। b बराबर किसके होगा? 7 के। तो ये बात कह सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि d बराबर किसके है दोस्तों? 13 के। ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऊपर वाली वैल्यू किसके बराबर होगी? तो हम ये कह सकते हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 लगातार है ना। इसकी वैल्यू कितनी आई बताओ? ये आई 13 11 7, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 नहीं होगी? लगातार 4 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, तो ये कह सकता हूँ कि 5 गुना 7 गुना ये 11 की वैल्यू है 385। तो हमें इतना सवाल करने की ज़रूरत थी क्या? ये सब लिखने की ज़रूरत थी क्या? अगर आपको केस स्टडी आती है, यहीं पे आप ये कहते 1001, अच्छा 1001 मतलब 7 गुना 11 गुना 13 क्या है? 7 गुना 11 गुना 13 है। तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर हमारा डी है, तो डी की वैल्यू डायरेक्ट आप क्या कह सकते थे? 13। यही हमारा क्या होना था दोस्त? आंसर था। अगर आप जानते थे तो सवाल बहुत ईजी था। ठीक है। अब आ जाओ एक केस स्टडी और, ये आपका CHSL 2023 में पूछा गया पेपर है। बहुत पूछता है, बहुत 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 पूछता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
अब ये क्या कह रहा है, एक नंबर है 2xyz, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक नंबर है हमारे पास 2, है ना, एक नंबर है हमारे पास 2x 3y 7z, जो कि डिविजिबल है किससे, 1001 से। अब आप एक बात समझना, ठीक है। अब अगर कोई नंबर जैसे 18 अगर 9 से डिविजिबल है तो इसके छोटे वाले फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, है ना, यानी कि 3 का मल्टीपल भी होगा 18। अगर मैं कहूं कि 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है, पक्की बात है 3 से भी मल्टीप्लाई भी होगा, उससे मल्टीप्लाई भी होगा। अगर मैं आपसे कहूं 100 जो है वो 10 से डिविजिबल है, पक्की बात है ये 10 का मल्टीपल भी होगा और 100 का मल्टीपल भी होगा। तो कोई नंबर, अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये वाला नंबर इसका मल्टीपल भी होगा। अगर ये डायरेक्ट डिविजिबल है तो ये इसका क्या भी होगा, मल्टीपल भी होगा। ये बात समझ में आई। और दोस्त एक बात और, ये केस स्टडी ये तो चलो ठीक है, ये नंबर 1001 इंटू ABC कर दें, अगर हम इससे कर दें ABC बोले तो 3 डिजिट नंबर, अगर हम 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो ABC आता है। चाहे आप किसी से भी गुना करके देख लो, 1001 इंटू 331 से गुना कर लो तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 331, चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। 331 मतलब 1000, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 3 जीरो, एक की गुना और करेंगे तो 331 आ जाएगा। तो आप कैसे भी करके देख लीजिए, तो हमेशा ये नंबर रिपीट होंगे। तो इसका मतलब कहने का ये है कि A बराबर A के होगा, B बराबर B के होगा और C बराबर किसके होगा, C के। अगर आपको इतनी सी बात पता है कि 1000 की गुना अगर किसी 3 अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बनाता है, ABC बनाता, मतलब A बराबर A के, B बराबर B के और C बराबर C के बनाता है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस सवाल पे आए, जैसे इस क्वेश्चन पे आए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर जो है हमारा 6 अंक हो गए। मतलब मैं ये कह सकता हूं दोस्त, ध्यान से सुनना, दिखाई दे दूं कि 2x 3y 7z, ये 6 अंकों की संख्या बन गई। इसका मतलब ये ABC है, क्योंकि ये किसका मल्टीपल है, 1000 का। तो यहां से ये कहा जा सकता है क्या, कि भाई 2 बराबर किसके होगा, y के, है ना, x बराबर किसके होगा, 7 के, और यहां से आप ये कह सकते हो कि 3 इक्वल किसके होगा, z के। तो यहां से क्या बात समझ में आई कि y बराबर किसके है, y बराबर है हमारा, y बराबर है 2 के, x बराबर हमारा 7 के और z बराबर हमारा z बराबर हमारा 3 के। क्लियर है, 3 के बराबर, ठीक। यहाँ से ये बात समझ में आई कि ये 6 अंकों की संख्या है। मतलब कहने का ये ABC मतलब A के बराबर, B के बराबर और C के बराबर, 2 बराबर y के, x बराबर 7 के, 3 बराबर z के। हमसे पूछा गया x इंटू वाई इंटू जेड बताइए। अब हमसे पूछ रहा है x इंटू वाई इंटू जेड बताइए, इसका मतलब x इंटू वाई इंटू जेड बताइए। तो x की वैल्यू कितनी है, 7, की वैल्यू कितनी है, 2 3, तो 7 दूनी 14, 14 थी कितना होता, 42, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 7 42। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आना चाहिए था, 42। अब हमसे इसमें कुछ भी पूछ लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछ ले, या कहने का मतलब कुछ भी पूछ ले, अगर मुझे ये वाली वैल्यू पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी केस स्टडी थी, 1001 की। तो आपको ये मुद्दा समझ में आना चाहिए था, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू सो मच। आपको अगर अच्छा लगी हो ये केस स्टडी तो आप इस सेशन को ज़रूर शेयर करना, जहाँ तक भी आप फैला सकते हैं वहाँ तक आप इसे शेयर करना। मज़ा आ जाएगा दोस्त, आप पढ़ते रहिए, ये सीरीज़ रेगुलर चलती रहेगी। जो केस स्टडी है 15 मिनट की वीडियो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। और अगर किसी बच्चे को मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना हो तो वो मैथ्स बाय मोहित सर रैंकर पे जुड़ सकता है। यहाँ से आपको लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट सारी चीज़ें, लेटेस्ट आपको डेटा और जितने भी आपकी शीट है सारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिए, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।